और इस वक्त ये बड़ा अपडेट मिल रहा है कि ज्ञानवापी मामले पर जिला अदालत में सुनवाई शुरू हो गई। हम सीधे रुक कर रहे हैं। शिवांगी ठाकुर इस वक्त हमारे साथ वाराणसी से जुड़ी हुई हैं, लगातार अपडेट दे रहे हैं। शिवांगी, सुनवाई शुरू हुई है? जी बिल्कुल, और देखिए दोनों ही पक्ष के वकील कोर्ट पहुंच चुके हैं और जैसा कि लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कोर्ट में जो कोर्ट का पूरा परिसर है, सुरक्षा वहां पर बढ़ा दी गई है। सुबह से ही नजरें टिकी हुई थी कि आखिर जिला जज इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे। 10 बजे का समय दिया गया था सबको पहुंचने के लिए और जब सब वहां पर पहुंचे हैं उसके बाद ये कहा गया कि जिला जज अब पूरे मामले पर सुनवाई 2 बजे करेंगे। हालांकि ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष की जो याचिका है पहली सुनवाई उस पर हो सकती है। जितनी भी लंबित याचिकाएं हैं उस पर सुनवाई करने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से साफ तौर पर निर्देश दिया गया और जब सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला चला उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि जितनी लंबित याचिकाएं हैं पहले उसको सुना जाना चाहिए और कोई अनुभवी व्यक्ति जो है वो इसको सुने। इसीलिए AK विश्वेश जो है उनको चुना गया और अब देखिए ये सुनवाई शुरू हो गई है। मुस्लिम पक्ष अपनी बातें रखेगा, हिंदू पक्ष के वकील अपनी बातें रखेंगे और ये देखना होगा कि जज साहब जब ये पूरे याचिकाओं को सुनेंगे, दोनों पक्षों को सुनेंगे तो वो क्या कुछ कहते हैं। क्योंकि जब हम बनारस के आम लोगों से बात करते हैं तो वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर जिला जज क्या कहेंगे, वो सुनवाई के वक्त किन बातों का ऑब्जर्व। देखिए 70 पन्नों का पूरा रिपोर्ट जो है वो तैयार किया गया था। कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने जब इसको सबमिट किया था तो वो तमाम कागजात जो है वो भी ट्रांसफ़र किए गए और पूरा का पूरा मामला अब जिला जज सुनेंगे। थोड़ी देर में लगातार जो भी जानकारी हमारे पास आएगी आप तक पहुँचाते रहेंगे। राम बिल्कुल, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अब इस वक्त कोर्ट के अंदर मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार के जो वकील हैं महेंद्र पांडे, वो भी कोर्ट परिसर में मौजूद है। आज आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद की जो वैधता है उसको लेकर सबसे पहले सुनवाई होगी और इस पूरे मामले में दोनों पक्ष अपनी दलील रखेंगे किस तरीके से कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में उनकी बात सुनी जाए। लगातार मुस्लिम पक्ष एक बात कहता रहा है कोर्ट से लेकर हर जगह तक कि ये पूरा मामला 1991 के पूजा स्थल कानून के तहत ये कहीं ना कहीं इसको सुनवाई योग्य नहीं है और हिंदू पक्ष ये कहता रहा है कि हमने कहीं ना कहीं पूरे मामले में पूजा के अधिकार की बात की है, हमने टाइटल सूट दाखिल नहीं किया है। इसके तहत ये पूरा सुनवाई का मामला है, धार्मिक अधिकारों का मामला है और हमें सुनवाई के योग्य ये मामला बनाता है, इसलिए कोर्ट हमारी बात को सुने। आज जिला जो जज है AK विश्वेश वो पूरे मामले को सुनेंगे और सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने 6 से 8 हफ्तों का समय दिया है। आने वाले महीने यानी कि जून में छुट्टियां होने वाली हैं, ऐसे में या तो आज कोर्ट ये तय कर देगा इस पूरे मामले में डे टू डे हियरिंग होगी या फिर कोर्ट ये तय कर देगा कि जो हॉलीडेज आ रही है उस दिन हॉलीडे स्पेशल कोर्ट बैठे और पूरे इस मामले की सुनवाई। ज्यादा समय है नहीं, ऐसे में जो जुलाई में जब कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनेगा उससे पहले जो यहाँ का जिला अदालत है आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसको ये तय करना है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में ये सुनवाई के योग्य है भी या मामला नहीं है। और अगर ये मामला सुनवाई के योग्य नहीं है तो जो सर्वे की रिपोर्ट्स आएंगे, जो सर्वे हुए हैं, जो तमाम याचिकाएं हैं वो अपने आप कहीं ना कहीं निरस्त हो जाएंगी, उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी और फिर जो हिंदू पक्ष है वो निश्चित तौर पर हाई कोर्ट या जो बाकी आगे की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाएगा। फिलहाल कोर्ट परिसर में वादी प्रतिवादी पक्ष मौजूद हैं, बहस शुरू हो गई है, दोनों पक्षों की दलील को AK विश्वास सुनेंगे। हो सकता है कि आज लंबे समय तक ये अदालत की कार्रवाई चले और उसके बाद फिर कल की फिर डेट दी जाए, परसों की फिर डेट दी जाए ताकि कोर्ट इस पूरे मामले में जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष बीते दिनों आरोप लगाता रहा है कि हमारी बात को नहीं सुना गया है, तो कोर्ट कहीं ना कहीं कोशिश में है कि दोनों पक्षों की जो दलीलें हैं, उनको तर्क हैं, उनके जो तथ्य हैं उनको समझा जाए, सुना जाए और उसके आधार पर आने वाले समय में जो फैसला लिया जाए वो दोनों को विश्वास में लेते हुए ही हो। और कहीं ना कहीं यूपी सरकार के जो वकील है महेंद्र पांडे वो भी जुड़ेंगे, सरकार की ओर से क्या तर्क दिए जाने, सरकार ने इस पूरे मामले को किस तरीके से देखा है, इन सभी बातों का तथ्य की अगर जरूरत पड़ती है तो वो कोर्ट परिसर में AK विश्वास जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं जिला जज उनके सामने रखेंगे। जी बिल्कुल, तो AK विश्वेश की अदालत में यह मामला शुरू हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर यही मिल रही है, वाराणसी के जिला जज कोर्ट रूम में पहुंच गए हैं। इस वक्त का ताजा अपडेट यह है, जिला जज अजय कृष्णा विश्वेश पहुंच गए हैं कोर्ट रूम में। इस वक्त का ताजा अपडेट आपको बता रहे हैं। क्रिमिनल मामले सुने जाते हैं, सिविल नहीं सुना जाता है। लेकिन जब हम यहाँ के तमाम वकीलों से अब से कुछ देर पहले बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये एक ऐसा मामला है जो हाई प्रोफाइल बन चुका है और इस पर पूरे दुनिया समेत भारतवर्ष की नजर है। इसलिए इस पूरे मामले में ये पूरी तौर पर संभव है कि एक हॉलीडे स्पेशल बेंच बैठाई जा सके और डे टू डे हियरिंग हो, क्योंकि जो तमाम इस मामले में जुड़े वादी प्रतिवादी हैं उनकी फेरिस्त काफी लंबी है। जो वीडियोग्राफी हुई है वो अपने आप में 11 घंटे की वीडियो रिपोर्ट है। इसके
अलावा तकरीबन तमाम ऐसे साक्ष्य हैं, तमाम ऐसे दस्तावेज जो हैं हिंदू पक्ष की तरफ से दावे के समर्थन में प्रस्तुत किए गए हैं, जिनको पढ़ने के लिए, मॉनिटर करने के लिए भी टाइम चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि उसको मॉनिटर करने के लिए इतनी केसेस की फाइल आई हैं, तो उन फाइल को भी पढ़ने के लिए समय चाहिए और उस पर अध्ययन करने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। शिवांगी ठाकुर लगातार हमारे साथ इस वक्त बनी हुई हैं। शिवांगी हमें लगातार अपडेट कर रहे हैं। कोर्ट रूम में जज पहुंच गए हैं शिवांगी? जी बिल्कुल, जो जानकारी मिल रही है वो ये कि कोर्ट रूम में जज पहुंच गए और देखिए तमाम याचिकाओं पर सुनवाई होगी। नज़र उसी पर बनी हुई है कि कहां से शुरुआत की जाएगी। और सबसे बड़ी बात देखिए राम, हमें ये समझना होगा कि कैसे ये पूरा मामला जब शुरू हुआ, मुस्लिम पक्ष अपनी बातें रख रहा है, हिंदू पक्ष के कई दावे हैं, खासकर जो वजू खाने का पूरा इलाका है जहां से पानी निकाल कर और वहां सर्वे किया गया। हिंदू पक्ष कह रहा है कि शिवलिंग मिला है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि फव्वारा है। हालांकि जो सर्वे के अधिकारी हैं उनसे हमने बातचीत की और उन्होंने कहा कि जब ये पूरी घटना हुई, जब हम एक एक चीज़ लिख रहे थे, वीडियोग्राफी हो रही थी, फोटोग्राफी हो रही थी, उस दौरान हमने मुस्लिम पक्ष को कहा कि आप अगर ये क्लेम करते हैं कि ये फव्वारा है तो आप चला कर दिखा दें। लेकिन मुस्लिम पक्ष कहीं ना कहीं असमर्थ रहा है। हिंदू पक्ष अपने दावों को मजबूत कर रहा है, मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष के सभी दावों को खारिज कर रहा है। इसी बीच ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट से ये कहा गया कि अब जिला जज इसको सुनेंगे। बनारस की जनता इंतजार कर रही है क्या कुछ होगा। और सबसे बड़ी बात कि जो ये कहा जा रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, क्या वाकई इस एक्ट के तहत क्या इसका उल्लंघन किया गया है? क्या इस एक्ट के तहत ही सारी चीजें हो रही? बिल्कुल, ये कई चीजें हैं जो जिला अदालत को तय करनी है और सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत से ही कहा है कि आप ही इस मामले में पहले याचिका की सुनवाई कीजिए। इन सब के बीच हिंदू पक्ष कोर्ट में सारे सबूत पेश करने की बात कर रहा है, वहीं मुस्लिम पक्ष ने सर्वे रिपोर्ट लीक होने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। हमें जो एप्लीकेशंस फाइल करनी है उसकी भी हम सुनवाई करेंगे, उसकी भी बात करेंगे और जो ऑर्डर 7 रूल 11 की ये बात कर रहे हैं उसकी भी बात की जाएगी। पर दोनों क्वेश्चंस काफ़ी इंटरमिक्स्ड हैं, इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि सिर्फ ऑर्डर 7 रूल 11 सुना जाए, बाकी एप्लीकेशंस ना सुनी जाए, क्योंकि धार्मिक स्वरूप संपत्ति का डिसाइड होना है, उस पर निर्णय होना है और इसीलिए सारी बातें आज माननीय न्यायालय में रखी जाएंगी और जैसे माननीय न्यायालय डायरेक्ट करेगा। ये सीक्रेट बात होती है कि क्या देखा गया क्या नहीं देखा गया, ये सीक्रेट है। ये जब रिपोर्ट आ जाती, उसकी नकलें मिल जाती, तब ये ओपन होना चाहिए था। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है हमारे, इसका कहा जाए ये जितनी भी कार्रवाई हुई है उसका लीक कैसे हो गया, हम लोग खुद इसके लिए परेशान है, कैसे हुआ, किसने किया, जो किया है उसको उसके लिए दंडित किया जाना चाहिए। मस्जिद इज ए प्लेस ऑफ प्रेयर, सिंपली इबादत का स्थान है। वो इबादत का स्थान कहीं भी हो सकता है, 100 मीटर दूर भी हो सकता है, 500 मीटर दूर भी हो सकता है। और इसीलिए अरब देशों में सड़क बनाने के लिए, रेलवे बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, पब्लिक ऑफिस बनाने के लिए, शॉपिंग मॉल बनाने के लिए, उसके लिए भी मस्जिदों को शिफ्ट कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, एक दूसरी मस्जिद बना दी जाती है। तो जब पूजा हराम है इस्लाम में, पूजा स्थल यानी मंदिर हराम में है, मूर्ति पूजा हराम है, तो पूजा स्थल कानून फिर मस्जिद पे कैसे लागू हो सकता है? वाराणसी माननीय जिला जज के यहाँ सभी श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन के अधिकार के साथ ही काशी आदि विशेषकर के ज्ञात अज्ञात देवी देवताओं के संदर्भ में जो दर्शन पूजन का अधिकार था, उनकी जो जांच कमीशन हुआ वह माननीय जिला जज के अधीन है। यह जो भी फैसला होगा, जो भी सुनवाई होगा या जो भी निर्णय होगा, शिरमात है। तो अलग अलग पक्षों की दलील आप सुन रहे हैं और अलग अलग पक्ष अपनी बात को और मजबूती के साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी बात में थोड़ा सा वजन आए। लेकिन इन सब के बीच अपडेट यह है कि वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई शुरू हो गई है। इस पूरे विषय को लेकर जितनी भी याचिकाएं थीं, वो सभी याचिकाएं, उनसे जुड़ी हुई फाइलें जिला अदालत में पहले ही ट्रांसफर हो गई थी। सभी फाइलें जिला जज के पास पहले ही पहुंच गई हैं और इस वक्त बड़ी खबर यह है कि वाराणसी के ज्ञानवापी मामले को लेकर जिला अदालत में सुनवाई शुरू हो गई है। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले को लेकर सुनवाई शुरू हो गई है जिला जज की अदालत में। जिला जज AK विश्वेश इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं और ये सुनवाई शुरू हो गई है। इस वक्त का ताजा अपडेट यह है। आपको यह बता दें कि हिंदू पक्ष के वकील, मुस्लिम पक्ष के वकील और उत्तर प्रदेश सरकार के वकील इस सुनवाई के दौरान मौजूद हैं और अपनी अपनी बात, अपनी अपनी दलील जज के सामने रखेंगे। जिला जज डॉक्टर AK विश्वेश, जिनका लंबा न्यायिक तजुर्बा है, वो इस मामले को सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास लंबा तजुर्बा हो न्यायिक व्यवस्था का,
वो इस मामले की सुनवाई करे और इसीलिए इसे सेशन कोर्ट से जिला अदालत में मामले को ट्रांसफर किया गया था। अब मामला जब ट्रांसफर हो गया है, 2 बजे सुनवाई का वक्त निर्धारित था। इस वक्त ताजा अपडेट ये मिल रहा है कि ज्ञान वापी मामले को लेकर वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई शुरू हो गई है। जिला जज डॉक्टर AK विश्वेश इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। दोनों पक्षों के वकील वहां पर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी वकील पहुंचे हैं। अगर उनसे भी कोई सवाल जवाब जज अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। वो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जवाब देंगे, क्योंकि ये 2 पक्षों के बीच का विवाद तो है ही, लेकिन उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, वाराणसी की कानून व्यवस्था का प्रश्न भी है। इसलिए यूपी सरकार के वकील भी वहां मौजूद हैं। जज AK विश्वेश मामले की सुनवाई कर रहे हैं। दोनों पक्ष के वकील कोर्ट रूम में मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के वकील भी मौजूद हैं। तो केस वही है, सुनवाई नई है। सुनवाई नई जिला अदालत में है जो शुरू हो चुकी है। देखिए, इस वक्त की अगर बात करें, दोनों पक्षों के, मुस्लिम पक्षों के, हिंदू पक्ष के, दोनों पक्ष के वकील कोर्ट परिसर के अंदर मौजूद हैं। और इसके साथ साथ बड़ी अपडेट फिलहाल मैं आपको देता हूं ये कि इस वक्त हिंदू पक्ष की तरफ से दिल्ली के वरिष्ठ वकील मान बहादुर सिंह भी इस बहस में शामिल हुए हैं। उसके अलावा आज की बहस में वकालतनामे में मान बहादुर सिंह का नाम भी जोड़ा गया है। हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी, मदन मोहन यादव भी कोर्ट परिसर के अंदर मौजूद हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील अभयनाथ यादव और मुमताज अहमद कोर्ट परिसर में मौजूद है। इसके अलावा अंजुमन इंतजामिया कमेटी जो इस ज्ञानवापी परिसर के पूरे मस्जिद को देखती है, उसके मोहम्मद तौकीद कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं। और अब जो दलील देने का समय है वो शुरू हो गया है। कोर्ट में AK विश्वेश दोनों पक्षों को सुनने, उन्होंने भरपूर आश्वासन दिया है कि इस मामले में जल्दबाजी नहीं की जाएगी। और कहीं ना कहीं यूपी सरकार के जो वकील हैं महेंद्र पांडे, वो इस वक्त इसलिए वहां पर मौजूद हैं कि सरकार की अगर बात आए कि सरकार का इस मामले में क्या स्टैंड है, किस तरीके से सरकार और प्रशासन वहां पर जो दस्तावेज है उनको दिखाती है और क्या सरकार का इस मामले पर पक्ष है, उसके जवाब सवाल के लिए वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के वकील महेंद्र पांडे मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो कोर्ट परिसर आप देख रहे हैं, आज यहां से ये तय हो जाएगा कि CPC के आदेश 7 नियम 11 के तहत कि वाद की जो पुष्टता है, यानी कि वाद की वैधता है, वो तय हो जाएगी कि इस पूरे मामले में उसको सुना जाए, इस वाद को या ना सुना जाए। जिस तरीके से 5 महिला याचिकाकर्ताओं ने मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा के लिए याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद ये मामला बढ़ता चला गया और आज लगभग 6 याचिकाएं इस मामले में हो गई। न सिर्फ स्थानीय अदालत वाराणसी की, बल्कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये क्या कुछ इस वक्त सुनवाई के दौरान चल रहा है, क्योंकि कोर्ट रूम के बाहर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मैं अपने सहयोगी चंदन का रुख कर रही हूँ। चंदन, इन तमाम सिचुएशंस को देखते हुए, क्योंकि आज बहुत अहम सुनवाई है, मामले की सुनवाई वैध है या नहीं, सुनने लायक है या नहीं, इसको लेकर आदेश जारी करना है कोर्ट को। तो ऐसे में यहाँ दोनों ही पक्षों में किसका पक्ष मजबूत नजर आ रहा है? किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में हुई तो मुस्लिम पक्ष ने इस बात को चैलेंज किया कि जिस तरीके से जो पहले के इस पूरे मामले को सुन रहे थे जज साहब, उन्होंने जो वीडियोग्राफी का आदेश दे दिया वो अपने आप में गलत है। इन तमाम चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जिरह हुई और उस जिरह में जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने साफ तौर पर कहा कि एक काम करते हैं, हम इस पूरे मामले को डिस्ट्रिक्ट जज को सौंप देते हैं। चूंकि डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो अनुभव में ज्यादा बीते हुए जज से एक्सपीरियंस्ड हैं, इसलिए वो इस मामले को सुन सकते हैं और आप अपनी तमाम जो आपकी दिक्कतें हैं, आपके जो तमाम ऑब्जेक्शंस हैं, वो आप उनके सामने रख सकते हैं। और इसीलिए आज सबसे पहले जो सुनवाई हो रही है वो इसी बात पर हो रही है कि क्या ये जो पूरा विवाद है जिसको लेकर बीते कई दिनों से हम लगातार दिखा रहे हैं खबरें, क्या इसको लेकर साफ तौर पर ये मामला कोर्ट में सुनने लायक है या नहीं। और इसीलिए जो तमाम 6 याचिका दाखिल की गई है उन सबका भविष्य भी जो है वो पहले ही जो पॉइंट है उस पर टिकता है कि ये जो तमाम मामले हैं ये सुनने लायक है या नहीं। अगर ये स्वीकार हो जाते हैं तो उसकी संभावना जो सबसे ज्यादा है वो इस बात की है कि तमाम जो याचिकाएं हैं उनको एक साथ क्लब कर दिया जाए और फिर डे टू डे हियरिंग हो या फिर जिस तरीके से जज साहब को सही लगे उस तरीके से वो इस मामले की सुनवाई कर सकते हैं। लेकिन अगर जस्टिस अजय कृष्ण विश्वेश को ये लगता है कि ये मामला सुनने योग्य नहीं है तो हो सकता है वो उसको खारिज कर सके। लेकिन चूंकि हिंदू पक्ष लगातार ये दावा कर रहा है, हिंदू पक्ष पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहा है कि उसके पास तमाम ऐसे सबूत, दस्तावेज और तमाम ऐसी चीजें हैं जो उनके पक्ष को साबित करेगा। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे हैं कि आखिर क्या सोचती है यहाँ की जनता और साथ ही आपको दिखा रहे हैं कि कोर्ट की हियरिंग के दौरान क्या कुछ
जो भी अपडेट आ रहा है आपको ग्राउंड जीरो तक सेफ हम पहुंचा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक। तो लगातार हमारे सहयोगी आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं और जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। महत्वपूर्ण जानकारी यही है कि अंदर सुनवाई शुरू हो गई है और सुनवाई में जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसके बारे में भी विस्तार से वो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि सबसे जो पहली बात है वो मुस्लिम पक्ष की याचिका है, जिसमें आईपीसी के 7 नियम 11 के तहत क्या ये वाद ठहरता है कि नहीं ठहरता है, मेंटेनेबल है कोर्ट के अंदर कि नहीं है, इस पर आगे का सुनवाई हो सकती है कि नहीं हो सकती है, इसी बात का सबसे पहले फैसला होना है। और इस वक्त यह बड़ी खबर मिल रही है कि अंदर सुनवाई शुरू हो गई है। मुस्लिम पक्ष के वकील हैं, हिंदू पक्ष के वकील हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के वकील हैं, तीनों वहां पर मौजूद हैं और जज को जिसकी भी दलील या जिसका भी पक्ष जानना होगा वो जान सकते हैं। इज ए प्लेस ऑफ प्रेयर, सिंपली इबादत का स्थान है। वो इबादत का स्थान कहीं भी हो सकता है, 100 मीटर दूर भी हो सकता है, 500 मीटर दूर भी हो सकता है। और इसीलिए अरब देशों में सड़क बनाने के लिए, रेलवे बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, पब्लिक ऑफिस बनाने के लिए, शॉपिंग मॉल बनाने के लिए, उसके लिए भी मस्जिदों को शिफ्ट कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, एक दूसरी मस्जिद बना दी जाती है। तो जब पूजा हराम है इस्लाम में, पूजा स्थल यानी मंदिर हराम में है, मूर्ति पूजा हराम है, तो पूजा स्थल कानून फिर मस्जिद पे कैसे लागू हो सकता है? वाराणसी माननीय जिला जज के यहाँ सभी श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन के अधिकार के साथ ही काशी आदि विशेषकर के ज्ञात अज्ञात देवी देवताओं के संदर्भ में जो दर्शन पूजन का अधिकार था, उनकी जो जांच कमीशन हुआ वह माननीय जिला जज के अधीन है। यह जो भी फैसला होगा, जो भी सुनवाई होगा या जो भी निर्णय होगा, शिरमात है। तो आप सुन रहे थे, हिंदू पक्ष का कहना है कि उन्हें कोर्ट का हर फैसला मंजूर होगा, कोर्ट जो भी कहेगा वो बात वो मानेंगे, लेकिन न्यायिक जो उनके अधिकार हैं उन न्यायिक अधिकारों का इस्तेमाल जरूर करेंगे। तो केस वही है, सुनवाई नहीं है, अब जिला अदालत में सुनवाई हो रही है, जिला जज मामले की सुनवाई कर रहे हैं। इस वक्त का ताजा अपडेट यह है, मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर सुनवाई हो रही है। अर्जी कौन सी है, जो हमने आपको समझाने की कोशिश की कि केस मेंटेनेबल है या नहीं है, ये वाद बनता है या नहीं बनता है, या फिर 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसके हिसाब से ये वाद वैध नहीं है, ये मुस्लिम पक्ष का कहना है। इसी बात को सुनना है जिला अदालत को, इसी पर फैसला करना है, क्योंकि अगर इस पर फैसला मुस्लिम पक्ष के हक में जाता है तो कई चीजें बदल जाएंगी, और अगर मुस्लिम पक्ष अपना वाद हार जाता है, अपनी याचिका हार जाता है, तो फिर इन सब के बीच एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। अजय मिश्रा को कोर्ट रूम में नहीं जाने दिया गया है, इस वक्त की बड़ी खबर। करते रहे हैं रिपोर्ट्स को, उसके बाद जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स जो सर्वे किया था 6 और 7 तारीख को, उसको कोर्ट में सबमिट कर दिया था। हालांकि वो कॉपी भी कहीं ना कहीं वायरल हो गई थी, बाहर आ गई थी, जिसके बाद उनके साथ जो कोर्ट कमिश्नर हैं उन लोगों ने आरोप लगाया था कि अजय मिश्रा अपना पर्सनल फोटोग्राफर लेकर गए थे और उन्होंने ही वो रिपोर्ट्स फोटोज बाहर लीक किए हैं। हालांकि अजय मिश्रा ये दावा करते रहे, उनकी रिपोर्ट्स में ये बातें थी कि वहां पर त्रिशूल मिला है। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम तुरंत हाजिर होते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.